अग्निवीर एपिसोड 11 ज्वाला का वचन एन ऑडियो फैंटेसी सीरीज। दोस्तों स्वागत है। आप सुन रहे हैं अग्निवीर, प्रस्तुत कर रहा है मिस्टर के स्टूडियो। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमें और कहानियां लिखने की ताकत देती है। तो आइए चलते हैं आज की 11वीं कड़ी की ओर, ज्वाला का वचन। रात की हवा में अब भी गुफा का अंधकार पीछा कर रहा था। आर्यन अपने कंधे पर बेहोश पड़े वरुण को लेकर तेजी से उड़ रहा था। उसके फ्लेम विंग्स थक चुके थे, मगर दिल की आग अब भी जल रही थी। पीछे से अंधकार देवी की आवाज गूंज रही थी, अग्निवीर, तुम बचकर नहीं जाओगे। आर्यन ने दांत भींचे और आसमान की ऊंचाई में जाकर वरुण को धीरे से जमीन पर रखा। चारों ओर सन्नाटा था। तारे ऊपर चमक रहे थे, मगर आर्यन को लगता था जैसे हर तारा बुझ रहा हो। वरुण की सांसें धीमी थीं। आर्यन ने उसका हाथ थामा और कहा, भाई, अब तुम्हें मैं अंधकार से वापस खींच लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी ज्वाला ही क्यों न जलानी पड़े। अचानक वरुण की आंखें खुली, मगर उनमें अब भी हल्की लाल चमक थी। वह आर्यन को देखकर चीख पड़ा, दूर हटो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, मैं अंधकार का योद्धा हूं। आर्यन पीछे हट गया, मगर उसकी नजर में डर नहीं, सिर्फ करुणा थी। वरुण, ये तू नहीं है, ये तेरे ऊपर छाया का असर है। तू मेरे खून का हिस्सा है, मेरी सांसों का हिस्सा है, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। वरुण गुस्से से कांप उठा। उसकी हथेली से काली ज्वालाएं निकलने लगीं। उसने आर्यन पर हमला किया। आग और छाया का टकराव हुआ। आसमान में गड़गड़ाहट गूंज उठी। आर्यन पीछे धकेला गया, मगर उसने फ्लेम स्वॉर्ड उठाई और जमीन पर टिकाकर कहा, अगर तू मेरा दुश्मन बनकर सामने आएगा तो मैं तुझसे लड़ूंगा नहीं, मैं तुझे बचाऊंगा। वरुण की आंखों में एक पल के लिए छलक आई, जैसे भीतर कहीं उसका असली रूप अब भी जीवित हो। लेकिन अगले ही पल अंधकार की परतें और गहरी हो गईं। वह हवा में उड़ा और आर्यन पर वार कर दिया। आर्यन ने अपनी डाल बनाई, मगर चोट गहरी थी। खून उसकी बांह से बह निकला। आर्यन ने दर्द को दबाया और धीरे से कहा, अगर मेरी रगों में बहता खून जलकर राख हो जाए तो भी मैं तुझे अंधकार के हाथों में नहीं छोड़ूंगा। युद्ध जारी रहा। दोनों भाई आसमान में टकरा रहे थे। फ्लेम और शैडो की धाराएं चारों ओर चिंगारियां बिखेर रही थीं। गांव के लोग दूर से ये दृश्य देखकर कांप उठे। बच्चे रोने लगे और बुजुर्ग बोले, ये अंत का संकेत है। आग और अंधकार की टक्कर धरती को जला देगी। आर्यन ने पूरी ताकत जुटाकर वरुण को जमीन पर गिरा दिया। वह उसके ऊपर बैठ गया और तलवार उसके गले पर रख दी। वरुण की आंखें गुस्से से जल रही थीं। मार डाल मुझे, यही तेरी जीत होगी। आर्यन की आंखों से आंसू गिर पड़े। जीत नहीं वरुण, मेरी जीत तब होगी जब तू मेरी बाहों में हंसते हुए खड़ा होगा। उसने तलवार हटाई और अपने दोनों हाथ वरुण की छाती पर रखे। अचानक फ्लेम स्वॉर्ड की आग उसके दिल से बहकर वरुण के दिल में उतरने लगी। ज्वालाएं धीरे धीरे वरुण की काली परछाइयों को जलाने लगीं। वरुण चीख पड़ा, मगर आर्यन ने अपनी आंखें बंद रखीं। तेरी रगों में जो अंधकार भरा गया है, मैं उसे अपने खून से धो दूंगा। लंबे संघर्ष के बाद वरुण की चीख धीमी हुई। उसकी सांसें स्थिर होने लगीं। उसकी आंखों की लाल चमक धीरे धीरे बुझकर सामान्य हो गई। आर्यन ने राहत की सांस ली और उसे अपने सीने से लगा लिया। तू वापस आ गया भाई, तू मेरी लौ है और लौ कभी बुझती नहीं। मगर तभी धरती कांपने लगी। आसमान से अंधकार देवी की छाया उतरी। उसकी आवाज गूंजी, तुम सोचते हो तुम जीत गए? नहीं अग्निवीर, तुमने मुझे अपमानित किया है। अब इसका बदला पूरी दुनिया चुकाएगी। उसने अपने हाथ फैलाए और आसमान पर काले बादल छा गए। बिजली गिरी, पेड़ जलने लगे, लोग चीखने लगे। वरुण ने कमजोर आवाज में कहा, भाई, मैं अब भी अंधकार से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ। यह छाया अब मुझे और तुझे दोनों को खत्म करने आएगी। आर्यन ने दृढ़ता से कहा, नहीं वरुण, अब तू अकेला नहीं है, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। अग्नि और लौ साथ हों तो अंधकार कितना भी गहरा हो, मिटता ही है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। आर्यन की फ्लेम स्वॉर्ड और वरुण की कमजोर मगर चमकती लौ आपस में मिल गई। आसमान में एक नई किरण उठी। ज्वालाओं और छायाओं की जंग फिर से छिड़ गई। लोगों ने पहली बार आर्यन और वरुण को एक टीम के रूप में देखा। गांव के बुजुर्ग बोले, ये दोनों भाई मिलकर हमारी रक्षा करेंगे, यही है ज्वाला का वचन। जंग भयंकर थी। अंधकार देवी ने बार बार हमला किया, मगर हर बार दोनों भाइयों ने मिलकर उसकी छाया को रोका। आखिरकार देवी ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति जुटाई और बोली, मैं तुम्हें नष्ट नहीं कर पाई, मगर याद रखना, ये सिर्फ शुरुआत है।
जिस दिन मेरी छाया धरती पर पूरी तरह छा जाएगी, उस दिन तुम्हारी लौ भी बुझ जाएगी। ये कहकर वह काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। आसमान धीरे धीरे साफ हुआ। लोग इकट्ठे हुए और आर्यन तथा वरुण की ओर दौड़े। सबने कहा, अग्निवीर की जय, लौ के भाइयों की जय। आर्यन ने वरुण को देखा और मुस्कुराया। अब हम अकेले नहीं हैं भाई, अब हमारी लौ पूरे जग को जगमगाएगी। वरुण ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद आर्यन, तूने मुझे बचाया नहीं, मुझे जीना सिखाया। दोनों भाई भीड़ के सामने खड़े थे, मगर उनके दिल में पता था, ये जीत सिर्फ एक शुरुआत है। अंधकार लौटेगा और अगली बार और भी भयंकर रूप में। तो दोस्तों, यह थी अग्निवीर की 11वीं कड़ी, ज्वाला का वचन। आर्यन ने आखिरकार वरुण को अंधकार से बाहर निकाल लिया। अब दोनों भाई एक साथ खड़े हैं, मगर उनके सामने आने वाला तूफान और भी बड़ा है। क्या वे इस वचन को निभा पाएंगे? क्या उनकी लौ अंधकार से लड़ते लड़ते और तेज होगी, या अंधकार उन्हें तोड़ देगा? जानिए अगले एपिसोड में। एन ऑडियो फैंटेसी सीरीज बाय मिस्टर के स्टूडियो। और हाँ दोस्तों, अगर यह एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए जय अग्नि।